कुमार साहब फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ चुका हूँ और बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले दिन जो वीडियो डाला था वो हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जाम, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस वीडियो का। और जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने 9 साल पहले एक वीडियो डाला था और आप लोगों ने काफ़ी उसे सराहा था, काफ़ी लाइक किए थे उस वीडियो को। लेकिन चूंकि मेरे पास चूँकि मैंने पिछले क्लास में ही आपसे वादा किया था कि मैं आपसे जुड़ूंगा और आपके 12th बोर्ड के मार्क्स को कैसे एनहेंस किया जाए, कैसे अच्छा मार्क्स लाया जाए, जो है वो फिजिक्स का वीडियो है, जो कि मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे आप अच्छा स्कोर फिजिक्स में कर सकते हो। अच्छा स्कोर का मतलब है कि 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहला वो स्टूडेंट जो कि शुरू से मतलब पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं आपका टारगेट 95 प्लस लाने में पूरी तरह मदद करूँगा। और ऐसे बच्चे जो कि थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपनाया है, जो कि ज़्यादा मेहनत नहीं किए पूरे साल और अब जाकर कंसस हो पाए हैं, तो मैं उनके लिए भी काफ़ी कोऑपरेटिव वीडियो उनके लिए ला रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रेटेजी डील कर रहा हूँ। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर लोगे जो मैं बताऊँगा, तो आई एश्योर यू दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन फिजिक्स एंड यू विल का मतलब स्ट्रेस और टेंशन में नहीं रहेंगे यदि आप मेरे बताए गए बातों को, मेरे बताए गए ट्रिक्स को अपनाते हैं। तो साथ में मैं आपको इस फिजिक्स के स्ट्रेटेजी जो अभी मैं आपसे डील करूंगा, इस तरह का स्ट्रेटेजी है कि आप यदि इसे फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि आपका फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो आप अभी सोच रहे हो कि मेरा फिजिक्स का एग्जाम कैसे जाएगा, मैं टेंस फील कर रहा हूँ, मेरा कोई तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है, क्या मैं फिजिक्स में फेल कर जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि फिजिक्स का एग्जाम कैसे जाएगा, क्या मैं फेल कर जाऊंगा, क्या कैसे तैयारी करूं। तो पंकज सर जो कि आपके लिए वीडियो पूरे स्ट्रेटेजी का इन 15 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, और 15 दिन आप ऐसा जोड़ लो कि अगर आप हर दिन मेरे बताए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका मार्क्स जो कि आप अगर एवरेज स्टूडेंट है तो आपका 85 प्लस मार्क्स आराम से आसानी से आ जाएगा। और यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 95 प्लस भी परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स का मार्क्स सिर्फ पास मार्क्स नहीं लाए, सिर्फ 60% प्लस लेके नहीं आए, बल्कि उसका मार्क्स 85, 90, 95 प्लस परसेंट हो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिजिक्स का हमारा स्ट्रेटेजी कैसे रहना चाहिए। आप फिजिक्स को कैसे अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाओ, कैसे आप अच्छे से रिवाइज करो, कैसे आपको पूरे टाइम टेबल को फिजिक्स से रिलेटेड बनाना है, कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, मैं पूरे आज आपको इन सभी टेंशनों से मुक्त कर दूंगा। अगर आप इसे ध्यान से फोकस होके पूरे बातों को सुने, समझे, लिख लें कॉपी पे, पेन एंड पेपर के साथ बैठे और अच्छे से वीडियो को सुन के उनको एनालाइज करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मार्क्स अच्छा आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए डिस्कस करते हैं, बातें फिर होंगी, क्योंकि आपका भी समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा दें, समय का वेस्ट ना करें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स का स्ट्रेटेजी कैसे आपके लिए हो। क्योंकि आज 2 फरवरी है, मैं आपको 17 फरवरी तक का टारगेट देता हूं कि आपका फिजिक्स अच्छा कराने में पूरी तरह से हेल्प करूंगा। बेटा ध्यान दें, 2 फरवरी से 17 फरवरी मतलब लगभग 15 दिन, 15 डेज आपके पास है तैयारी के लिए। ठीक है, तो इन 15 डेज में आपको कैसे फिजिक्स को अच्छा से तैयारी कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 0 to हीरो। क्योंकि जो बच्चे सही मायनों में
उनको फेस रिलेटेड टेंस फील कर रहे हैं, उसे डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे मिले और बोले कि सर मुझे फिजिक्स में काफ़ी डर लग रहा है, पिछले साल काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे फेल कर जा रहे हैं, क्या मैं भी फेल कर जाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0 to हीरो, और ऐसे बच्चे जो कि काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो हीरो है तो हीरो प्लस बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है, इन 15 दिनों में। बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है 9। चलिए बेटा, मैं जैसे कि बता रहा था कि यदि आप फिजिक्स में 90+% स्कोर करना चाहते हो तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये 90+% स्कोर लाना उन बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी जो पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो पूरे साल फिजिक्स पे लगे हुए हैं। लेकिन वो बच्चे का क्या, जो डुलमुल रवैया अपनाए हुए थे और वो अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो टेंशन ना लो, मैं 15 दिन में आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जैसे तरीका बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो करोगे तो आई एश्योर यू दैट यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। टेंशन फ्री हो के कूल माइंड से जुड़े रहो, वीडियो लेक्चर को देखो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका मार्क्स अच्छा लाने में काफी मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखना, सीखने का प्रयास करना, पेन पेपर के साथ वीडियो को देखो, बैठो, पेशेंस के साथ देखो, ठीक है ना, और फोकस रहो, ठीक है, विद कंसिस्टेंसी। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात, स्ट्रेटेजी एंड प्लान फॉर फिजिक्स। देखो यहाँ सबसे पहली बात है कि स्ट्रेटेजी एंड प्लान फॉर फिजिक्स हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर प्रियोरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर प्रियोरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर क्या, हमको कौन सा पहले चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कैसे हम चैप्टर्स को बैलेंस करके पढ़े, ठीक है। देखो मैं चूंकि क्या हुआ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, तो मैं पहले रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब मैंने देखा नहीं कि कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, जिस कारण से आपको ये दिख रहा है कि मार्किंग किया हुआ है, बताया गया है। तो ये दिक्कत हो गई कि मैंने बता दिया और फिर जाके देखा तो वीडियो चल नहीं रहा था, रुक गया था रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मुझे फिर से बताना पड़ रहा है, जो कि बहुत हैक्टिक वाला काम होता है। देखो ध्यान से, पूरा एनर्जेटिक के साथ मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, फोकस के साथ सुनना। तो सबसे पहली बात बेटा, चैप्टर को प्रायोरिटाइजेशन कैसे करें, ठीक है ना। मैं जो पहले लिखा हूं उसे ध्यान से मैं तो पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर डील करेंगे, ठीक है। देखो कौन सा चैप्टर पहले करें, ठीक है, कौन सा चैप्टर मुझे पहले करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको ये दिमाग में आता है कि पहले एटम एंड न्यूक्लियर कर लें, या इलेक्ट्रोस्टैट कर लें, या कैपेसिटर कर लें, या मैग्नेटिज्म कर लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिमाग में होता है कि पहले क्या, कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे 15 दिनों में। तो मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूंगा। पहले देखो, जो चैप्टर आपका आसान लगे, जैसे जो आपको चैप्टर आसान लग रहे हो, ठीक है, जो चैप्टर आपको आसान लगे, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से आसान और हार्ड लग सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चैप्टर आसान है। मान लो कि जो चैप्टर आपको आसान लगे और ज्यादा मार्क्स देता हो जो चैप्टर, तो आप उसे क्या करो, पहले कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी, मान लो कि किसी बच्चे को लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरे लिए आसान है, तो उसे आप इसे कंप्लीट कर लो जल्दी। किसी बच्चे को लग रहा है कि ऑप्टिक्स में ज्यादा वेटेज है, तो मैं इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, डेरिवेशन करते हैं। जो चैप्टर आपका कंप्लीट है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। जैसे कि मान लो कोई बच्चा इलेक्ट्रोस्टैट पूरा कंप्लीट कर लिया है, कोई बच्चा रे ऑप्टिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यानी जो चैप्टर आपका पहले से कंप्लीट है बेटा, उसे आप बढ़िया से 1-2 दिनों में इसे कंप्लीट करके एक जगह फॉर्मूला, डेरिवेशन, शॉर्ट डेरिवेशन, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स में मतलब कन्वर्ट करके आप उसे एक दिन में रिवाइज कर पाओ, ऐसा नोट्स बनाओ, ठीक है। तो जो चैप्टर आपका कंप्लीट है उसे जल्द से जल्द उसे क्या करो, कंप्लीट कर लो और उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, की पॉइंट्स लिख के, ताकि आपसे जल्द से जल्द रिवाइज कर लो कुछ मिनटों में और एग्जाम के 1-2 दिन पहले आराम से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे चैप्टर्स जो है बहुत डिवाइड होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैं सेमीकंडक्टर यूनिट की बात करता हूँ, ठीक है।
सेमीकंडक्टर कैसा चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। देखो चैप्टर जो है वो छोटा चैप्टर है, पहली बात चैप्टर छोटा है, पर मार्क्स इसमें क्या होता है, कंफर्म होता है। मार्क्स जो रहेगा कंफर्म रहेगा, ठीक है ना, और जो कि आसान है और आप इसे आसानी से कर पाओगे बेटा, ध्यान देना। चैप्टर जो है आप इसमें देखो, चैप्टर जो है वो क्या है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से सेमीकंडक्टर को कर पाओगे, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिसिटी जो है बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये बेटा इजी है, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि आप इसे क्या करते हो, काफी टाइम्स आप इसे रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट को आपने काफी समय रिवीजन किया, क्योंकि पहले चैप्टर पढ़ाया जाता है जनरली। बहुत सारे टीचर जो होते हैं पहले इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और काफी टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट देके आप इसे काफी रिवाइज कर लिए होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रिसिटी आपको लगता है कि आपको कंप्लीट रहता है, तो आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके एक की नोट्स बना लो, ठीक है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, किरचॉफ्स लॉ क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, तो एक जगह की नोट्स बना के उसे अगेन एंड अगेन कुछ मिनटों में रिवाइज, एक दो दिन छोड़ के रिवाइज कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स का। तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, इसका वेटेज जो है ज्यादा है, ठीक है। ऑप्टिक्स का जो वेटेज है वो ज्यादा है। यदि आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक याद रखें, मतलब ऑप्टिक्स का यदि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, उनके ट्रिक को याद रख लें, ठीक है, तो आसानी से इसे मार्क्स क्या होगा, लाया जा सकता है बेटा, ध्यान रखना। इसमें आसानी से मार्क्स लाया जा सकता है यदि आप ऑप्टिक्स के ट्रिक को और कॉन्सेप्ट को याद रख लो। जैसे मान लो कि लेंस मेकर फॉर्मूला है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, कैसे रेडियस को लेंगे, माइनस कहाँ पे होगा, प्लस कहाँ पे होगा, तो ये सब आपको यदि कॉन्सेप्ट और ट्रिक याद है तो आप आसानी से रे ऑप्टिक्स को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलिए रे ऑप्टिक्स चाहे वेव ऑप्टिक्स में जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजेनिक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड एसी एंड ईएमआई। ये चैप्टर जो है बहुत सारे बच्चे को टफ लगता है, जबकि टफ है नहीं, ठीक है ना। अगर आप इसे ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ यदि पढ़ लिए हो तो आपको इसको दिक्कत नहीं आएगी। और जिन बच्चे को मैग्नेटिज्म, एसी एंड ईएमआई में दिक्कत आ रही है, मैं इसका अलग से लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, आप इसे देखना, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इजी लगने लगेगा और आप इसमें अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे, ठीक है। आप मेरे इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। यदि एटम मतलब मैग्नेटिज्म एंड एसी ईएमआई में मैंने क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं, ठीक है। यदि आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, यदि मतलब आप पहले से पढ़े हो, आपके पास चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, तो इसे क्या करो बेटा, पहले कर लो, ठीक है ना। पहले करने का मतलब है, मान लो कि आज मैं बता रहा हूँ, कल परसों में से इन तीनों चैप्टर को आसानी से आराम से यदि आप पहले से किए हो तो इसे आसानी से कर लो और एक जगह की फॉर्मूलाज लिख लो, डेरिवेशन शॉर्ट में लिख लो, ताकि आप इसे रिवाइज कर पाओ। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करो, रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि ये भूलने वाला चैप्टर्स होता है, ठीक है, भूल जाते हो जल्दी कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा, तो इसलिए आप इसे रिवाइज करना। अब बात करते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का। बेटा ध्यान देना, मॉडर्न फिजिक्स जो है हार्ड नहीं होता है, ज्यादा हार्ड नहीं, इजी चैप्टर्स है, जिसमें आपको पढ़ना होता है ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ठीक है, तो ये इजी है, ठीक है, और हाई स्कोरिंग भी है बेटा, समझना ध्यान से, इजी है और हाई स्कोरिंग है, ठीक है। इसमें जो है आपको रटना थोड़ा सा पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जैसे nth ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितना होगा, तो ये सब आपको फॉर्मूला को रटना पड़ेगा ताकि न्यूमेरिकल को आसानी से आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। दूसरी बात, एक साथ फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, जितना भी एटम न्यूक्लियाई का फॉर्मूला है एक साथ फॉर्मूला को लिख लो और बार बार रिवाइज करो, ठीक है। मतलब अगेन जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करोगे ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, चैप्टर कैसे कवर करें, बहुत इंपॉर्टेंट कि चैप्टर हमको कैसे कवर करना है, क्लियर है। चैप्टर को कैसे कवर करें, तो चैप्टर जैसे मान लो कि मैंने ले लिया इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है,
मान लो कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैट ले लिया, ठीक है, और कैपेसिटर ले लिया, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, देखो इंपॉर्टेंट क्या है समझो बेटा। इंपॉर्टेंट अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट का देखोगे ना तो गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा और गॉस लॉ का जो डेरिवेशन होता है ना, न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस लॉ, और गॉस लॉ का जो जैसे मान लो कि गॉस लॉ से पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो आप ध्यान से गॉस लॉ को पढ़ लेना, ठीक है। कूलॉम्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ देगा कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में अगर 3 पार्टिकल है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा आप कूलॉम्स लॉ पे भी ध्यान से पढ़ लेना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। दूसरा डायपोल, डायपोल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान देना, डायपोल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल बढ़िया से कर लो, इसका डेरिवेशन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, ठीक है। फिर आपको मान लो कि सपोज पैरेलल कैपेसिटर में बात, जब कैपेसिटर की बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा, पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कर लेना, ठीक है ना। डेरिवेशन पैरेलल प्लेट का कर लेना कि कैपेसिटी जो होता है पैरेलल प्लेट का कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक वाला बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक जब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसमें कैपेसिटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इस रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। लिख के देता हूं कि पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक का यूज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ। और बेटा मैं बता देता हूं कि किरचॉफ्स लॉ से आपको सर्किट, जैसे सर्किट में मान लो सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा। जैसे जनरली आप देखोगे इस टाइप का, मान लो कि जनरली इस टाइप का मान लो कि पूछेगा कि बताइए ये R1 मान लो है, ये R2 मान लो है, ये भी वोल्टेज है, ये R3 है मान लो, तो पूछेगा कि करंट यहाँ पे कितना है, I1 मान लो, ये I2 है, तो इसमें करंट पूछेगा, इसमें पूछ सकता है कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो सर्किट से रिलेटेड आप कर लेना। दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिख के दे देता हूं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आराम से आसानी से किया जा सकता है, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आप इसे ओम्स लॉ को कर लेना, कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज, क्वेश्चन आएगा ही आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है। कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसे आप बढ़िया से कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। न्यूमेरिकल ऑन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, न्यूमेरिकल ऑन किरचॉफ्स लॉ पूछेगा, ध्यान से कर लेना सर्किट से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म पे बेटा आपको किन किन, मैग्नेटिज्म का मतलब हो गया EMI, AC, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म सब आएगा। और याद रखना इसमें एक लॉरेंज फोर्स, जो कि मैंने शायद इसमें नहीं लिखा है, इसको देख लेना, ठीक है। लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देख लेना, क्योंकि आएगा एग्जाम में, लॉरेंज फोर्स आएगा, लिख के देता हूं आएगा, तो इसे पढ़ लेना बेटा, ठीक है। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको फ्लक्स का नॉलेज एकदम होना ही चाहिए, तो फ्लक्स को बढ़िया से कर लो, ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोट-सैवर्ट लॉ में आपका एप्लीकेशन पूछेगा, हो सकता है कि ये पूछ दे कि अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो बताओ एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, इसको डिराइव करके आसानी से याद कर लेना, एक जगह इसको लिख लेना, इसको ड्राइव करके, ठीक है ना, आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए
दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, आपको जनरली एम्पियर सर्किटल लॉ का जो है ना यूज सोलिनॉइड में देखने को मिलता है, तो सोलिनॉइड वाला केस जो है ना एम्पियर सर्किटल लॉ का एकदम आप कर लो। ठीक है, इसका मतलब हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड ड्यू टू एम्पियर सर्किटल लॉ, आप ये वाला डेरिवेशन करके रख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन पूछ देगा, पढ़ लेना। न्यूमेरिकल ऑन ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो आप न्यूमेरिकल और इसका फैराडे लॉ को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। पूछेगा तो पूछेगा फैराडे लॉ का, ध्यान से पढ़ लेना। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, एक जगह फैराडे लॉ लिख के कैसे हम E = माइनस d∅dt करते हैं। ठीक है, लेंज लॉ ध्यान से पढ़ लेना। लेंज लॉ को याद रखना, लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में यूज होगा लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ कर लेना बेटा। ठीक है, अब आते हैं जैसे एवरेज एंड मीन करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एंड मीन करंट जैसे कि आप पढ़ोगे एवरेज और मीन करंट एसी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। एलसीआर सर्किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, एग्जाम में आएगा एलसीआर सर्किट, जिसमें आपको इम्पीडेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या है, इम्पीडेंस क्या है, फिर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, तो आप इसे आसानी से कर लेना, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, फेजर डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एलसीआर का फेजर डायग्राम करके ही जाना, एग्जाम में आएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल एलसीआर सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करके जाना बेटा। ठीक है, ऑप्टिक्स में बात करें बेटा तो लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आ सकता है, पढ़ के जाना। लेंस फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कर लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा या फिर क्या होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें बेटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइजेंस प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना आएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है फ्रिंज विड्थ का, या फिर बोलेगा कि फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन है बीटा = लैम्डा d/d, उसको प्रूव कर मतलब डिराइव करो। ठीक है, तो आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख लेना है। सेमीकंडक्टर की बात करें, पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से कर लो इसको। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इंटेंसिव सेमीकंडक्टर को उसे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से कर लेना। ठीक है, तो वो आएगा एग्जाम में। रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, इसका ग्राफ देख लेना। ठीक है, और ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है रिवर्स और फॉरवर्ड बायस का, तो अच्छा मतलब आसानी से इसे कर सकते हो, पढ़ के जाना। रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में, रेक्टिफायर उसे करके जाना बेटा। एटम एंड न्यूक्लियाई में आपको कैसे क्या करना है देख लो। न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ लेना, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लेना, न्यूमेरिकल बाइंडिंग एनर्जी से आएगा, पढ़ लेना। मास डिफेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा। रेडियो एक्टिविटी से न्यूमेरिकल पूछेगा, देख लेना। फिजन और फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स का मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, आप प्रयास करो कि 1-3 दिन में आप उसे एक जगह पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक जगह लिख लो, हर चैप्टर वाइज लिख लो, और उसे बार बार रिवाइज करो। 15 दिनों में आपका अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस से क्वेश्चन पूछेगा, न्यूक्लियर रेडियस से पूछेगा न्यूमेरिकल, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, लिख के देता है न्यूमेरिकल, न्यूक्लियर रेडियस एग्जाम में आएगा। एटम की बात करें, बोस मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अलावा एटम में कुछ कही नहीं जा रहा, तो बोस वाला एकदम करके ही जाना। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने लिखा भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रदरफोर्ड ऑफ न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड ऑफ न्यूक्लियर मॉडल, इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसमें पूछेगा, ऐसे इंपैक्ट पैरामीटर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो पढ़ लेना। ठीक है, रदरफोर्ड। उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जैसे बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज,
तो ये सब आप सीरीज जो है स्पेक्ट्रा को बढ़िया से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन बनेगा लिख के देता हूँ, एक क्वेश्चन इससे रहेगा। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, तो एक जगह इंपॉर्टेंट जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है एटम न्यूक्लियाई का, तो आप एक जगह लिख लो और उसे बार बार रिवाइज करो। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही तक रखो, ठीक है। अगले दिन मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा जो कि हम कैसे चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्या क्या हर चैप्टर से किस प्रकार से डेरिवेशन, किस प्रकार से न्यूमेरिकल करें, कौन कौन सा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगले दिन इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल करना है। और आपको मैं बता देता हूँ कि हर चैप्टर का डेरिवेशन और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और हर दिन इन 15 दिनों में आपको इससे फ़ायदा लेना है, फ़ायदा उठाना है, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ पाए, ठीक है बेटा। और आपको मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, क्योंकि आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार से एग्जाम में पैसेंस बना के रखना है, कौन सा क्वेश्चन को पहले बनाना है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, और कैसे आप स्टेप मार्किंग, अगर जिस क्वेश्चन में मान लो कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ आता है, तो आप कैसे उसको लिखो ताकि आप इसका स्टेप मार्किंग के थ्रू आप मार्क्स को अच्छे से आसानी से ला पाओ, ठीक है। आज वाला वीडियो इतना ही रखिए, और लास्ट में जाते जाते वो आप बोलना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कि जो भी आपके मन में है कि वीडियो से इस चैप्टर पे वीडियो बनाओ, वीडियो को और ऐसा सुधारा जा सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पंकज सर आपके लिए आपके मार्क्स अच्छा लाने के लिए पूरा प्रयासरत है, आपको भी सपोर्ट करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।